ओम गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी का प्रवचन दिनांक 11 दिसंबर 2003। विषय सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रवचन के कुछ भाव हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान ही है। ये संसार तो हमारी कल्पना है और वास्तव में वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय में आया। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दो प्रकृति बताई। अपरा 8 प्रकार की बताई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार बताई। और जीव है परा प्रकृति और परमात्मा मालिक है। ऐसे 10 हुए। प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे मनुष्य का स्वभाव मनुष्य का स्वरूप है, वह अलग नहीं हो सकता। 2 होते हुए भी एक होते हैं, एक होते हुए भी 2 होते हैं। अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है, स्वाभाविक ही। पर वह है परमात्मा का स्वरूप ही। राग, द्वेष, हर्ष, शोक सब प्रकृति में है। परमात्मा निर्दोष है। समान रीति से, समरीति से सब में व्यापक है। प्रकृति के 2 स्वरूप है, एक पदार्थ और एक क्रिया। पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। अपरा प्रकृति सहित ही परमात्मा है। साधक के लिए है कि है में स्थित हो जाए। वह नित्य परमात्मा स्वतः है, उसमें स्थित हो जाए बस। सब विकार प्रकृति में है, प्रकृति में है। पदार्थ की जगह परमात्मा, क्रिया की जगह विश्राम। मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गोद में जाने वाला अपने को उनमें मिला देता है। जैसे आपकी कन्या का विवाह हो जाता है तो वह उस घर की हो गई है। लड़का होता है, उसकी सगाई हो जाती है तो उस लड़के को चिंता हो जाती है। और हजारों लड़के हैं, उनकी चिंता नहीं होती। इसको अपनी कन्या दे दी। उपनिषदों का सार गीता है। गीता का सार भगवान की शरणागति। जड़ता नासवान को अपना मान लिया, यही गलती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। रजोगुण से मनुष्य लोक में आ गया, तमोगुण से नरकों में चला गया, सत्वगुण से स्वर्ग में चला गया। यह मान्यता छोड़ दे तो है जो रह जाएगा। मात्र जीव की स्थिति यही है, सबकी स्थिति परमात्मा में ही है। जड़ता को अपना माना, यही गलती है। जड़ता का त्याग कर दिया तो परमात्मा में स्वतः स्थिति है। परमात्मा को अपना माना, भक्ति हो गई। सेवा कर दी तो कर्मयोग हो गया। पहले 2 थे, जीव और भगवान, फिर एक हो गए। एक होकर फिर अलग हो गए। ये वर्धमान प्रेम होता है। फिर मोह मिट गया, अपने आप को सौंप दिया, आसक्ति का त्याग कर दिया है। जो रह गया है, जो है, उसमें परिवर्तन होता नहीं। सीधी बात है, स्वाभाविक। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, अपने आप को सुपर्द कर दे, परमात्मा ही रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम,
इसमें मुक्ति, भक्ति और योग सब आ गया। स्वाभाविक है ज्यों का त्यों है। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा, अधमा अधमा। सहज अवस्था को उत्तमा अवस्था कहते हैं। ये अवस्था है ही नहीं, स्वरूप है। अवस्था में परिवर्तन होता है, इसमें यानी कि सहज अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। सहजावस्था के लिए ही ध्यान धारणा, भगवान का नाम, लीला, गुण, धाम याद करना, चिंतन करना वगैरह वगैरह है। तो करने का वेग मिट जाता है। सहजावस्था स्वाभाविक, ठेठ पहुंच गया। फिर मोह नहीं होता। मोह था वह नष्ट हो गया, स्मृति हो गई, याद आ गई, स्मृति लब्धा। भूल हुई है, भूल हुई है, वह भूल मिट गई, स्मृति मिल गई। तब कहता है संदेह रहित हो गया। अब आप कहेंगे वैसा करूँगा। युद्ध करना नहीं करना यह नहीं है। आप कह दोगे वैसा ही कर दूंगा, करिष्ये वचनम तव। ऐसा कहने के बाद भगवान चुप हो गए। बस गीता समाप्त हो गई। आखिरी स्थिति, आखिरी। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।